Today we will discuss about some basic concept of English grammar. हम आज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अल्फाबेट, लेटर एंड साउंड के बारे में। अब सबसे पहले मैंने इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज लिखी है जिसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जिन बच्चों को पता है वो अगेन समझ लो, जिन्हें नहीं पता वो अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट होता है सेट ऑफ लेटर। लेटर्स क्या? इंग्लिश लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर। लेटर के सेट को ए से जेड तक जो पूरा सेट होता है उसे हम बोलेंगे अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस देख लो। अल्फाबेट ए से जेड तक कंप्लीट ग्रुप होता है और लेटर एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। लेटर में हम पढ़ते हैं बाउल और कंसोनेंट के बारे में। बाउल कितने होते हैं हमारे? 5। ए, ई, आई, ओ, यू कितने होते हैं? 5 बाउल हमारे। बाउल के अलावा कंसोनेंट कितने हैं? रेस्ट 21 कंसोनेंट है। कंसोनेंट और बाउल इनके बारे में तो सभी बच्चों को पता है। अभी एक स्पेशल बाउल जैसे भी हम पढ़ चुके होंगे सेमी बाउल करके, डब्ल्यू और बाई। तो बाई का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी बाउल निकलता है, कभी कभी कंसोनेंट निकलता है, इसीलिए इसे हम सेमी बाउल कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया बाउल और कंसोनेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग हम पढ़ने के आधार पर बाउल और कंसोनेंट पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर क्या होते हैं? जो पहला लेटर आएगा सेंटेंस में वो होगा कैपिटल लेटर, मतलब पहले प्रकार की अल्फाबेट। और स्मॉल लेटर सेकंड और फोर्थ वो होंगी, वो स्मॉल लेटर होंगी। इज दैट क्लियर? अब ये बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने आपके रिवीजन करा दिए, बहुत से बच्चों को पता ही है। तो थोड़ी सी बात करते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। साउंड जैसे नाम से क्लियर है, साउंड मीन्स जिसे आप सुन पा रहे हो। तो मैं साउंड के माध्यम से आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो ऐसे ही इंग्लिश में साउंड्स होते हैं। इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं? अल्फाबेट हमारे लेटर्स होते हैं 1 से, मतलब ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। बट उनके जो साउंड्स निकलते हैं वो हमारे 44 निकलते हैं। बाउल साउंड और कंसोनेंट साउंड नेम सेम है, बाउल साउंड और कंसोनेंट साउंड। बाउल साउंड क्या होते हैं? ये 20 होती है। कंसोनेंट साउंड कितनी होती है? ये 24 होती है। मीन्स 26 लेटर के 44 साउंड निकलते हैं। ये हम बात करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसका यूज 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक किया जाता है। अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्लास 8 तक। तो साउंड के बारे में, साउंड क्या थे हमारे? बाउल और कंसोनेंट साउंड। तो बाउल साउंड कितने हैं? 20, कंसोनेंट साउंड कितने हैं? 24। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, बाउल मतलब 5 बाउल है, ए, ई, आई, ओ, यू, बट उनके साउंड निकल रहे हैं 20, मतलब हाउ? तो मैं आपको बताता हूँ। बाउल को 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो मोनोफोथोन्स जिसे हम बोलते हैं प्योर बाउल, एक है डिप्थोन्स जिसे बोलते हैं इम्प्योर बाउल। तो जो प्योर बाउल हैं वो हमारे होते हैं 12 और डिप्थोन्स हैं जो इम्प्योर बाउल्स हैं वो हमारे 8। ठीक है, इसके अलावा कंसोनेंट क्लस्टर बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें। अब साउंड की बात करें, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है फोनेम। क्या होता है? फोनेम। अब फोनेम क्या होता है? जैसे ए का जो साउंड निकलेगा वो फोनेम है। स्मॉलेस्ट ए निकल सकता है, आ निकल सकता है, एटसेट्रा। इनके अलावा साउंड में फोनेम मीन्स ए से मिलकर जो वर्ड बनेगा, एज जो स्मॉलेस्ट वर्ड बनेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जिसे हम कहेंगे वो होगा मॉर्फिम। मतलब फोनेम से मिलकर क्या बनता है? मॉर्फिम। क्या बनता है? मॉर्फिम। मॉर्फिम के अलावा जो हम पढ़ते हैं फोनेम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। रिकॉल में बार बार क्यों करवा रहा हूं? जिससे आपको अच्छे से डिवीजन हो गया, वो चीज के बारे में पता चल रहा है। अब मॉर्फिम और फोनेम इन दोनों के अलावा हम पढ़ते हैं इसमें पेनग्राम, फोनोलॉजी, सिमेंटिक, इलिप्सिस, ये बहुत सारे वर्ड कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, बट मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पेनग्राम क्या होता है? तो ए से जेड तक अगर किसी भी सेंटेंस में ए से जेड तक के लेटर्स का कंटेंट हो, मतलब किसी भी अल्फाबेट का कंटेंट हो, अल्फाबेट मैंने बता दिया ए से जेड तक के को,
पूरे कंटेंट को, पूरे सेट को हम अल्फाबेट बोलेंगे। तो पूरे अल्फाबेट का जो कंटेंट हो उसे हम बोलेंगे पेनग्राम, ठीक है। और इलिप्सिस एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जो 3 फुल स्टॉप मार्क होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, डॉट डॉट, 3 डॉट होते हैं। इनके अलावा सिमेंटिक, इन अदर वर्ड्स हम सेंटेंस को कह सकते हैं। सिमेंटिक क्या होता है? वही होता है जो विच हैज मीनिंग, जो अपना अर्थ रखता है। इज दैट क्लियर? अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, और आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो और अपना स्कोर मुझे बताना कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट, लेटर और साउंड, जो पहला कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितने पाए। अब देखो, स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन है, वी कैन नॉट मेक एनी वर्ड विदाउट। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी वर्ड को बिना बाउल के नहीं बोला जा सकता, वैसे ही बिना बाउल के हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। तो इसमें बोला है वी कैन नॉट, हम नहीं बना सकते किसी भी शब्द को, किसके बिना नहीं बना सकते? बाउल साउंड के बिना नहीं बना सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइट का काउंट करूंगा, आप लोग पहले सॉल्व करना, फिर मैं, ठीक है। सेकंड, इज बाई अ बाउल, क्या बाई एक बाउल है? बता चुका हूं मैं। 1 2 3 4 5। देखो, बाई एक बाउल, हाँ, बाई एक बाउल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? इसका कारण मैं बता दूंगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन बाउल की तरह निकलता है, लेकिन ये बाउल में नहीं रखा जाता। क्लियर? एक सेमी बाउल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर मैं बाई की बात करूं तो बाई एक बाउल नहीं है। कैन आई टॉक टू मिस्टर बंसल? कलेक्ट करना था हमको ये। अभी आप लोग बताओ कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर आई कभी भी सेंटेंस में बीच में आता है तो आई को स्मॉल ना बना करके हम कैपिटल यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं? कैपिटल, ठीक है। कैसा यूज करेंगे? कैपिटल। कभी भी सेंटेंस में अगर आई लिखना हो आपको बीच में, तो अगर वो वर्ड से रिलेटेड ना हो, अगर बीच में आए तो बात अलग है, अगर बीच में आ रहा है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेड रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द गंगा रिवर। इसको भी हमें यही करना है। अभी मैंने जो ऊपर वाले में किया, अभी आप इसको चेक करो, इसमें कैपिटल लेटर्स की मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं, बिल्कुल यहां पर हो सकती है मिस्टेक। कभी भी प्रॉपर नाउन को हम स्मॉल लेटर में स्टार्ट नहीं करते। सिमिलरली रिवर को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे गंगा के साथ, ये भी एक प्रॉपर नाउन की तरह परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मैं बता चुका हूं आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है। सिंटैक्स, मॉर्फिम, फोनेम। फोनेम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, फोनेम, बिल्कुल फोनेम। अब ये दो क्या है, अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो तो आपको पता है मॉर्फिम तो फोनेम से मिलकर बन रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। सिंटैक्स एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है लिखने का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है? फोनेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 मीन्स स्टडी ऑफ रूल्स। रूल्स की स्टडी हम किसमें करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की स्टडी किसमें करते हैं? इलिप्सिस में या सिंटैक्स में? तो मैं बता चुका हूं सिंटैक्स में। किसमें करते हैं? सिंटैक्स में। इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस 3 डॉट होते हैं, जिनका यूज कभी भी हम छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं उनके अलावा पंक्चुएशन मार्क की तरह करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको आगे क्लासेस में मिल जाएगा। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव मीनिंग, देन इट्स नोन एज। When all the words in sentence, मैं रिपीट कर रहा हूं, have meaning, it's known as. All the words in sentence have meaning. क्या कहलाएगा? मैंने बोल दिया फोनोलॉजी, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फोनेम, तो ये कहलाया सिमेंटिक। सिमेंटिक इसमें क्या आएगा? सिमेंटिक। सिमेंटिक क्यों? इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं सेंटेंस को हम सिमेंटिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी। सिमेंटिक मीन्स एक सेंटेंस ही है। फोनोलॉजी फोनेम की स्टडी को, स्टडी ऑफ फोनेम फोनोलॉजी कहलाएगा। लॉजी का मीन्स आप समझते हो,
विज्ञान मतलब साइंस, स्टडी ऑफ जिस भी चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो वो टॉपिक। देखो फोनेम के बारे में स्टडी करेंगे तो फोनोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक स्टार्ट करता हूं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो एब्रीविएशन कभी भी हो इंग्लिश में तो उन्हें स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, और फुल स्टॉप के बाद भी कभी स्मॉल लेटर नहीं आता, और सेंटेंस स्टार्ट एंड कभी भी बिना पंक्चुएशन मार्क के तो होते ही नहीं। तो ये तो रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज वी, BA, बैचलर ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अल्फाबेट। ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट में सेंटेंस मतलब ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर, एक सेंटेंस जिसमें सभी लेटर्स का ग्रुप, मतलब ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रेज बोल सकते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इनमें से कौन सा सही है। तो देखो पहले हम, ये तो हमें पता है कि ए से जेड तक जितने भी पूरे लेटर्स अगर आए तो उसे हम बोलेंगे पेनग्राम। क्या बोलेंगे, पेनग्राम। पेनग्राम के अलावा मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब ये इनकम्प्लीट सेंस रखता है। क्लाउज कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों सेंस रखता है, बट ये डिपेंडिंग और इंडिपेंडिंग होते हैं। इनके बारे में हम पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में अलग से चैप्टर भी है और हमारी क्लासेस में पूछा भी जाता है सभी क्लास में। पेनग्राम के बारे में मैंने इसलिए बता दिया, बस पता होना चाहिए ये सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा। और पढ़ा भी होगा आपने, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, मुझे तो लिख लेने दो, मुझे पता है, याद है आपको। लेजी डॉग, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये इसमें ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पेनग्राम। मतलब ये पेनग्राम है। गूगल पे काफी सारे पेनग्राम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देयर इज ऑब्लिक आर डॉट 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 अल्फाबेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट होती है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स से रॉन्ग आंसर कर देते हैं, काफियों को पता होता है, लेकिन मैं इसको आज क्लियर कर देता हूं। अल्फाबेट और लेटर अगर कभी पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट, तो इन इंग्लिश आप दिया, तो आप ध्यान रखना कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक पूरा सेट होता है, और लेटर एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। तो लेटर 26 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट ए से जेड तक एक ही होता है, पूरे को ही अल्फाबेट बोलते हैं। क्लियर, समझने के लिए बोल सकते हैं, एक फ्लावर लेके हम उससे माला बनाना है, तो जो माला होगी वो अल्फाबेट होगी, और एक जो फूल होगा वो लेटर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देयर इज, आपको आएगा नहीं, क्योंकि कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, इन पर वन ही होता है, जो ए से लेकर जेड तक होता है। क्लियर, अब आपका 10 क्वेश्चंस का हमारा ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। इसमें आपका जो स्कोर रहा हो, उस स्कोर को आप मुझे सेंड करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। इसके अलावा जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।